जानते हो, एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी के एक तिहाई उम्र सोकर गुजार देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एज है 90 साल तो आप ज़िंदगी के 30 साल सोकर गुजार देते हैं। कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान खाना खाने के बगैर 2 महीने तक ज़िंदा रह सकता है, बट नींद के बगैर 11 दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकता। नींद इंसान के जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है? जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जिस्म के साथ क्या कुछ चल रहा होता है, जिस्म के अंदर क्या अफ़आल चल रहे होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो यार? मैं हूं मुज़म्मिल कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब। पढ़नी ज़बान में बात करते हैं। हमारी ज़बान में पैरालाइज को फालज कहते हैं, जिसमें आपने अक्सर पेशेंट्स देखे होंगे जो अपने हाथ और पाँव हिला नहीं सकते आम रूटीन में, वो बात भी नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से। अब आप कहोगे कि ये हमें क्यों बता रहा है पैरालाइज़ के बारे में? तो भाई, जब एक नॉर्मल इंसान सो रहा होता तो उसको उस वक्त तक पैरालाइज ही होता जब तक वो जागता नहीं है। अब बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें पैरालाइज़ हुआ। तो सिंपल सी बात है, जब हो रहा होता तो आप सो रहे होते हैं, जब ख़त्म होता तो जागते हो। इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये नॉर्मल सी बात है। ये जब हम सो रहे होते हैं तो आपके साथ भी हो रहा होता है और मेरे साथ भी हो रहा होता है। आम रूटीन सी बात है, हर एक के साथ होता है जो इंसान ज़िंदा होता है। आँखों के गिर्द अजीब हलचल। जब हम सो रहे होते तो हम सोचते हैं कि हमारी जो आई बॉल्स है ना, ये वाला, तो एक जगह पर टिका हुआ, हम ये सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तो ये ग्राफ देखें पहले, ये ऊपर नीचे जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जब हम सो रहे होते तो ये आई बॉल है ना, ये घूमता रहता है, पूरे सर्किट में चक्कर लगा रहा होता आगे पीछे। तो ये है ना एक हैरानकुन बात। तो हम सोच रहे होते थे कि यार ये एक जगह पर टिकता है, बट ये बहुत शरारती, एक जगह पर नहीं रुकता, पता नहीं क्या कुछ देखता रहता है बंद आँखों में। HGH, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, ये इंसान की जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम पिद्दू से होते हैं ना, तो यही हार्मोन, यही केमिकल बढ़ता जाता है जिस्म में, जिस्म रिलीज़ करता जाता है और हम बढ़ते जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं, जो कि आज हम हैं। अगर ये ना बढ़े तो हम वहीं के पिद्दू ही रहें। तो सोचो क्या कमाल की बात नहीं है। तो इसीलिए ये बॉडी ज़्यादा रिलैक्स होती है। जिस इंसान ने ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी में नींद ली होगी, उसकी हाइट अच्छी होती है और उसके जिस्म में कमाल की लचक और खूबसूरत बनावट होती है। और जिस इंसान की नींद पूरी नहीं होती है, उसके जिस्म में कोई ना कोई गड़बड़ी रह जाती है। किसी के ऐसे है सुबह से तो बात और कम सांस का आना। वैसे तो ये एक नॉर्मल सी बात है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जिस्म रिलैक्स कर रहा होता, कोई काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए जो हमारी सांस की नाली होती है सिकुड़ जाती है। तो आप इस बात से तो वाकिफ़ ही होंगे, एक घर में एक बंदा भी ऐसा ही होता है जो अकेले ही सो रहा होता है और सब देख रहे होते हैं उसको, कब सोएगा, कब बंद करेगा ये, यानी कि खराटों की आवाज़। वो उस बंदे ने अपनी खराटों की आवाज़ से पूरे घर को जगाया होता और ख़ुद सो रहा होता है। ये कोई ख़तरनाक बात नहीं है, क्योंकि ये जब सांस की नाली सिकुड़ती है तो फिर ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर वो बंदा ही सबको जगा के अकेला सो रहा होता है, उसको फिर सारे अप्रिशिएट कर रहे थे, वाह शिदे तू सोया रहे, हम जागते हैं। ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे पीछे ही नहीं छोड़ रहे होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। ख्वाब का बार बार आना का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। हमारा दिमाग इस साइड से काम कर रहा होता है कि उस प्रॉब्लम को हमें सोल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेंगे कि हमारा दिमाग उस मसले के बारे में बताता रहेगा। इस मसले को सोल्व कर देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके लिए आगे जाकर ख़तरा साबित हो सकता है। चलिए मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। आप कहीं फ़ुटबॉल का मैच खेल रहे थे, मैच खेलते खेलते आपके पाँव पर जंग वाली कोई कील चुभ गई। आपको पता है ना, कोई भी जंग वाली कील चुभे, कुछ भी हो जाए, जंग वाली चीज़ हमारी बॉडी पे इंजेक्ट कर जाए तो फिर उसके लिए टेटनिस का इंजेक्शन लगता है। अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिया एक दफ़ा, तो अगर उसका सॉर्ट आउट नहीं हुआ, उसका मतलब कि ठीक नहीं हुआ आपका ज़ख्म, आप फिर भी खेलते गए, तो जब आप सोओगे अगले दिन, फिर आपका दिमाग उस बारे में हिंट देगा, भाई तू ये काम करवा ले, नहीं तो ये काम आगे जाकर ख़राब होगा। आपका जो माइंड बना होता है वो आपकी टोटली केयर के लिए बना होता है। आपके वो हमेशा चाहता है कि जो मेरा मालिक है इसको कुछ ना हो, ये ठीक रहे। इसीलिए वो आपको हिंट देता रहता है कि भाई इसका इलाज करवाओ, दोबारा टेटनिस की आपको ज़रूरत है, आप ये लगवाओ। जब तक आप लगवाते नहीं हो, आपको वो ख्वाब आते रहते हैं। बस फिर जागने वाला आर्गन, जब शोर हो रहा हो, तो कोई मशीन चल रही हो या कोई बच्चे शोर करे घर पर, तो इंसान जो है वो जल्दी से जाग जाता है, क्योंकि कान उसको ऑर्डर दे रहा होता कि शोर हो रहा, भाई उठ जा। दिमाग कह रहा होता कि अब मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। नाक ऐसा ऑर्गन है, कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं जगाएगा। जब इंसान सो रहा होता तो 1% भी नाक काम नहीं कर रहा होता है। हर साल जो 500 लोगों की मौत होती है वो सिर्फ नाक की वजह से हो रही होती है, क्योंकि जब आग लग जाए ना तो इंसान स्मेलिंग नहीं कर सकता। जब थोड़ी आग लग जाए तो आग बुझाओ तो काम कर सकते हैं। जब आग भड़क जाती है
تو اس کے بعد پھر آنکھ کو کنٹرول کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. پھر ناک سمیلنگ نہیں کرتا. جب جسم کو گرم ہو رہی ہوتی ہے, جسم کو گرمائش محسوس ہوتی ہے, تو جسم فوراً آرڈر دیتا ہے دماغ کو, بھائی کچھ تو گڑبڑ ہے, جلدی سے اٹھ جا, اپنے دفاع کر لے. پھر انسان اٹھ جاتا ہے. ناک کی وجہ سے انسان کی 500 سے زیادہ مواد ہوتی ہیں ہر سال. دکھیں گے آپ, کتنے بیوٹیفل لگیں گے, عمر کا بڑھنا, یہ سب کچھ بھائی آپ کی نیند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی اچھی نیند لیں گے اتنے آپ کے چہرے پر نکھار ہوگی, اتنے سیلز اٹریکٹیو لگیں گے آپ کے. اگر آپ نیند کم لیں گے تو پھر آپ جوانی میں بوڑھے نظر آؤ گے. یہ تصویر دیکھیں آپ, یہ صوفیہ لورین کی تصویر ہے, یہ 85 سال کی ہیں. تو آپ مجھے کہو گے کہ یار 85 سال کی عورتیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں, یہ تو بالکل ینگ نظر آ رہی ہیں. جی بھائی یہی کمال ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اس خوبصورتی کا کیا راز ہے, تو انہوں نے صرف ایک ہی جواب دیا, میں نیند اچھی لیتی ہوں. اگر آپ کو ذرا سی بھی انفارمیٹنگ لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.